हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आप सभी जैसा कि जानते हैं गाइज, हमारा जो आगामी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना तय है गाइज। और उसी को ध्यान में रखते हुए गाइज मैं आप लोगों को बीच में, ताकि आप लोग को बेहतर हेल्प हो सके गाइज, अच्छी तैयारी हो सके, उसी के अकॉर्डिंग गाइज कंप्यूटर जीके का प्रश्न लेकर आता हूँ। 20 प्रश्न होते हैं गाइज हर एक सेशन में, ठीक है। और एमसीक्यूज के माध्यम से आप लोग क्यूज टेस्ट करवाया जाता है। ये सभी प्रश्न गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक कि आपको ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं गाइज 100% में गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में पूरी पूरी मिलने के चांसेस है गाइज, है ना। मैच करेगी गाइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग हर एक सेशन में क्यूज टेस्ट लगाते होंगे और अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज। ऐसा कि नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है गाइज आप लोग का कमेंट जो करते हैं कि चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे तरह से लगे रहिए, कैरी ऑन बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ा भी रहे हैं और क्यूज टेस्ट आपका बहुत अच्छा है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है गाइज, फीडबैक इसी तरह देते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, कहाँ स्थित है गाइज बताइए। ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कहीं नहीं। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 91 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, देहरादून में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है गाइज, निम्न में से सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए रोम एक या एक से अधिक आईसी से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन बी कंप्यूटर के बंद रहने पर रोम की सूचनाएं नष्ट नहीं होती है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए, कोट में आंसर आप लोग को देना है। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 92 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल बी, ठीक है। केवल बी सही होगा। कंप्यूटर के बंद रहने पर रोम की सूचनाएं नष्ट नहीं होती, ये सही है, ठीक है। और रोम जो है एक से अधिक आईसी से मिलकर बनी नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है गाइज 93 का, कंप्यूटर के डिस्क कहाँ डाली जाती है। ये तो बहुत इजी सवाल है गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर जो बच्चे यूज करते हैं उसका आंसर जो है बहुत जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, ये हमको पता है गाइज। तो बताइए सही जवाब क्या ना होना चाहिए। ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है डिस्क ड्राइव। तो सही आंसर बताइए क्या होना चाहिए गाइज 93 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्क ड्राइव में, ठीक है। अगला सवाल है 94 का, निम्न में से निमोनिक कोड यानी कि निमोनिक कोड्स का संबंध किस पीढ़ी से। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी की भाषा से, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी की भाषा से, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी की भाषा से, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी की भाषा से। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 94 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी की भाषा से, ठीक है। अगला जो सवाल है गाइज 95 का, लिनक्स एक खाली जगह, ऑप्शन ए है केमिकल का नाम है, ऑप्शन बी हार्डवेयर का नाम है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, या ऑप्शन डी कंप्यूटर वायरस का नाम है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 95 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स, ठीक है। अगला सवाल है 96 का, निम्न में से कौन क्वांटम कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी लॉजिकल और न्यूमेरिकल्स, ऑप्शन सी नाभिकीय विज्ञान, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 96 का बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, लॉजिकल और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगला सवाल है 97 का, निम्न में से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन ए गाइज लेन से बड़े होते हैं, ऑप्शन बी लेन से छोटे होते हैं, ऑप्शन सी वेन से बड़े होते हैं, ऑप्शन डी वेन से छोटे हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए, कोट में आंसर आप लोग को देना है। ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और बी, ऑप्शन सी है केवल बी और सी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 97 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए और डी सही है, ठीक है। लेन से बड़े होते हैं मैन, और दूसरा वेन से छोटे होते हैं। अगला है बेसिक, निम्न में से कौन सी भाषा है गाइज। ऑप्शन ए प्रोसीजरल, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 98 का बताइए क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। प्रोसीजरल, प्रोसीजरल जो है आपका बेसिक जो भाषा है वो प्रोसीजरल भाषा है, ठीक है ना। अगला सवाल है 99 का, निम्न में से कौन कंप्यूटर पेरिफेरल्स में शामिल है। निम्न में से कौन कंप्यूटर पेरिफेरल्स में शामिल है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी माइक्रोफोन, ऑप्शन ई प्रिंटर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। कूट में आप लोग को आंसर देना है। ऑप्शन ए है ए बी सी तीनों, ऑप्शन बी है बी सी डी तीनों, ऑप्शन सी है ए बी सी डी चारों, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। पेरिफेरल्स में कौन शामिल है कंप्यूटर के पेरिफेरल्स में 99 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से सभी शामिल है गाइस पेरिफेरल्स में, कीबोर्ड भी, माउस भी, मॉनिटर भी, माइक्रोफोन भी और प्रिंटर भी। चलिए अगला सवाल है 100 नंबर क्वेश्चन है, किस नेटवर्क का पहला एसएमएस भेजा गया था। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था। ऑप्शन ए एयरटेल पर, ऑप्शन बी वोडाफोन पर, ऑप्शन सी वेरिजोन पर, या ऑप्शन डी डीजी सेल पर। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 100 का गाइस। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा नया सवाल है ना गाइस, इंटरेस्टिंग सवाल है ना, कि किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था, ठीक है, तो वोडाफोन पर, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 101 क्वेश्चन है गाइस, इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था। ऑप्शन ए पेंटागन, ऑप्शन बी ARPA, ऑप्शन सी NSP, ऑप्शन डी NSA। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 101 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा ARPA, ठीक है। इंटरनेट जो है आपका ARPA का एजेंसी का एक प्रोजेक्ट था गाइस, ठीक है। अगला सवाल है गाइस आप लोग के बीच में 102, निम्न में से कौन सा कार्य मॉडेम से संबंधित है। ऑप्शन ए टेलीफोन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ना, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलना, ऑप्शन सी एनालॉग को डिजिटल में बदलना। कूट में आप लोग को आंसर देना है। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल बी और सी, ऑप्शन सी है केवल सी, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 102 का सही जवाब कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी यहाँ जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सही भी के सभी है, जितने भी कथन है सबके सब सही है, ठीक है। टेलीफोन की सहायता से इंटरनेट से जोड़ना मॉडेम का ये कार्य है गाइज। डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलना ये भी काम है, एनालॉग को डिजिटल में बदलना ये मॉडेम का ही काम है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगला सवाल है 103 का, निम्न में से देश का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन है गाइज। ऑप्शन ए प्रत्यूष, ऑप्शन बी है प्रणव, ऑप्शन सी है शस्त्र, या ऑप्शन डी है परम सिद्धि। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 103 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिला लीजिए, ठीक है। 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यूष, ठीक है। प्रत्यूष हो जाएगा। पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रत्यूष है गाइज 103 का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज 104, निम्न में से WCDMA यानी कि वाइड बैंड कॉड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग किस मोबाइल जनरेशन में होता है या होता था। ऑप्शन ए 2G में, ऑप्शन बी 3G में, ऑप्शन सी 4G में, ऑप्शन डी 5G में। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 104 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3G में। चलिए अगला सवाल है 105, हार्ड डिस्क एवं डिस्केट क्या है गाइज। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर के साथ बहुत कम प्रयोग की जाती है, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 105 का सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। ये हार्ड डिस्क एवं डिस्केट
है गाइज, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क और डिस्केट। चलिए अगला सवाल है 106, वेब पेज कौन सी भाषा में बनाया जाता है? ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी विजुअल बेसिक प्लस HTML, ऑप्शन डी है विजुअल बेसिक। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 106 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेब पेजेस जो बनते हैं HTML में बनते ही बनते हैं, साथ में विजुअल बेसिक में भी बनाए जाते हैं गाइस, इसीलिए दोनों आंसर सही हो गए अपनी, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 107 का हमारा गाइस, DBMS का कार्य क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए रिडंडेंसी को घटाना, ऑप्शन बी रिडंडेंसी को उत्पन्न करना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी यूजर से डेटा को छिपाना। तो बताइए सही जवाब क्या आना चाहिए 107 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला सवाल है गाइस 108, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या ऑप्शन डी प्लॉटर में। 108 का सही जवाब कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, बहुत ईजी सवाल है और एवरग्रीन सवाल है गाइस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। अगला सवाल है 109 का, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है? कौन मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है जी, आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब। तो ऑप्शन ए है न्यूमेरिक टेक्स्ट व पिक्चर डेटा, ऑप्शन बी है ग्राफिक एनिमेशन वीडियो म्यूजिक और आवाज़, ऑप्शन सी है केवल न्यूमेरिक टाइप डेटा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 109? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिक्स भी होगा, एनिमेशन भी शामिल होगा, वीडियो भी शामिल होगा, म्यूजिक भी शामिल होगा और आवाज़ भी शामिल होगा, ठीक है ना। ये सभी शामिल होंगे मल्टीमीडिया में। तो चलिए, और आज का हमारा लास्ट सवाल है गाइज 1010, जैसा कि आप सभी को शुरुआत में ही कह दिया जाता है कि टॉप 20 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को क्यूज टेस्ट के माध्यम से क्यूज करवाया जाता है गाइज। तो हमारा लास्ट सवाल है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है जिसका अर्थ होता है? तो गीगो का अर्थ बताइए क्या होगा गाइज? ऑप्शन ए गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन बी गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, ऑप्शन सी गुड इनपुट गुड आउटपुट, ऑप्शन डी ग्रेटर इंस्ट्रक्शंस ग्रेटर आउटपुट। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 1010 का? वो बोले 110 नंबर क्वेश्चन का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सही जो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये गीगो का फुल फॉर्म होता है। तो ये आज के सेशन में हमारा गाइज टॉप 20 क्वेश्चन हुए। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा गाइज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग अच्छा फीडबैक देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है गाइज। और साथ ही साथ आप लोग को हेल्प में कर पा रहा हूँ, ये सब फीडबैक आप लोग दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ गाइज कि मैं आप लोग को हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये सेशन आप लोग कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम में उनका भी हेल्प हो सकेगा। एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए चलना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।